वीडियो लेकर के आया हूँ मैं आपके लिए क्लास 12th का है, जिसमें हम डिटर्मिनेंट का पार्ट 4 कंटिन्यू करेंगे। तो ऑलरेडी हम इसके 3 पार्ट्स कर चुके हैं और इससे प्रीवियस वीडियो जो मैं लेकर के आया था आपके लिए, इसमें हमने प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.2 में क्वेश्चन नंबर 8 तक कवर किया था और आज हम इसके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं फ्रॉम द 9th क्वेश्चन। सो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। 9th क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.2 डिटर्मिनेंट का पार्ट 4। जो 9th क्वेश्चन हमारे सामने है ये इस तरह से है। डिटर्मिनेंट गिवन है जिसमें फर्स्ट रो है x x स्क्वायर वाई जेड, सेकेंड रो है y y स्क्वायर जेड एक्स एंड थर्ड रो इज z z स्क्वायर एक्स वाई। और यहां पर हमें प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट से प्रूव करना है ये इसके इक्वल होगा x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, z माइनस एक्स एंड एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। सो किस तरह से क्वेश्चन करा जाएगा पहले मैं आपको ये समझा रहा हूं। अगर हम यहां पर फर्स्ट रो को कंसीडर करते हैं तो इसमें ये वाला जो एलिमेंट है ये वाई जेड है, सेकेंड रो में ये एलिमेंट आपको दिख रहा होगा ये जेड एक्स है और थर्ड रो में ये वाला एलिमेंट एक्स वाई है। सो इस वाले एलिमेंट में एक एक्स की कमी है जिससे ये हो जाए एक्स वाई जेड, यहां पर एक y की कमी है एक्स वाई जेड होने के लिए और यहां पर एक z की कमी है एक्स वाई जेड को होने के लिए। तो अगर हम बच्चों यहां पर एक्स वाई जेड और इसमें भी एक्स वाई जेड, यहां पर भी एक्स वाई जेड बना लेते हैं तो इस वाले कॉलम से हम एक्स वाई जेड को कॉमन निकाल पाएंगे और यहां पर हमें ये पूरा कॉलम 1 मिलेगा। जब ये कॉलम हमें 1 मिल जाएगा तो हम यहां पर मैक्सिमम जीरोस बना पाएंगे जैसा हमने प्रीवियस वीडियो में समझा था। सो यहां पर एक्स वाई जेड बनाने के लिए मैं क्या करने वाला हूं, फर्स्ट रो को, क्योंकि x यहां पे तभी आएगा जब ये पूरी रो मल्टीप्लाई होगी, सो फर्स्ट रो को मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा जिसे हमने लिखा है r1 टेंस टू x r1, जिसका मतलब है फर्स्ट रो को हम यहां पर x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सेकंड रो को हम y से मल्टीप्लाई करेंगे सो ये एक्स वाई जेड बनेगा, थर्ड रो को अगर हम z से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा एक्स वाई जेड। और एक पॉइंट समझा दें आपको, ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है कि जिसमें हम केवल रो या कॉलम को मल्टीप्लाई कर पाएं। मल्टीप्लाई करके हम दूसरे रो या कॉलम में ऐड तो कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें पर्टिकुलर मल्टीप्लाई करना है तो बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा। सो अगर हम यहां पर इन तीनों रो को एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिटर्मिनेंट के बाहर एक्स वाई जेड से हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, डिवाइड करना पड़ेगा। सो लेट्स कंटिन्यू। तो ये मैंने डिटर्मिनेंट के बाहर एक्स वाई जेड से कर लिया है डिवाइड और फर्स्ट रो को मैं यहां पर x से मल्टीप्लाई करूंगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये एक्स क्यूब हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई करने के बाद एक्स वाई जेड बनेगा। सिमिलरली अगर मैं सेकंड रो को y से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वाई स्क्वायर बनेगा, वाई क्यूब बनेगा और ये एक्स वाई जेड बनेगा। ऐसे यहां पर ये बन जाएगा जेड स्क्वायर जेड क्यूब और एक्स वाई जेड। सो हमने देखा हमें यहां पर डिटर्मिनेंट मिल गया जिसमें ये वाला पूरा कॉलम बन चुका है एक्स वाई जेड और अब हमें यहां से इस कॉलम से इस एक्स वाई जेड को कॉमन निकालना होगा, क्योंकि प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं किसी भी रो या कॉलम से हम कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते थे। तो इसको रिवर्स भी हम कह सकते हैं कि किसी भी कॉलम या रो से हम उस कांस्टेंट को कॉमन निकाल पाएं। सो यहां पर हमने इस कांस्टेंट को यानी कि थर्ड कॉलम से हमने एक्स वाई जेड को कॉमन निकाला। सो एक्स वाई जेड को कॉमन निकालने के बाद ये डिटर्मिनेंट इस तरह से आ जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब और 1 वाई स्क्वायर वाई क्यूब और 1 जेड स्क्वायर जेड क्यूब और 1। सो ये वाला जो यहां पर एक्स वाई जेड था ये तो हमने कर लिया है कैंसिल। नाउ अब हम देख सकते हैं ये पूरा कॉलम हमने यहां पर 1 बनाया और
ये कॉलम अगर 1 बना है बच्चों तो हम यहां पर 0 को बना सकते हैं। ये 0 कब बनेगा? जब ये पूरी रो में से हम फर्स्ट रो को माइनस करेंगे। तो R2 में हमें R1 को माइनस करना होगा या R2 में हम R3 को भी माइनस कर सकते हैं, एक ही बात है। बस हमें ध्यान रखना है कि ये वाला एलिमेंट 0 बने, ये वाला एलिमेंट 0 बने, क्योंकि डिटरमिनेंट को सिंपलेस्ट फॉर्म में लाया जाता था और सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने का मतलब ये है कि हमें यहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस को फॉर्म करना होगा। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट ऑपरेशन जो मैं यहां पे लगाने वाला हूं, ये ऑपरेशन इस तरह से होगा। हमने R2 में करा R2 माइनस R1 और इसी तरह से थर्ड रो में भी अगर हम फर्स्ट रो को माइनस कर दें तो यहां पर ये दोनों माइनस होंगे, एक 0 बनेगा, ये दोनों माइनस होंगे, एक और 0 बन जाएगा। सो ऑपरेशन किस में लग रहा है? सेकंड रो में लग रहा है और थर्ड रो में लग रहा है। इसका मतलब है फर्स्ट रो में कोई भी चेंज नहीं होगा। सो फर्स्ट रो को हम यहां पर लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब और 1। हमने यहां पर इन दोनों को माइनस करा, मतलब R2 माइनस R1 जब हुआ तो ये करने के बाद यहां पर आएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इन दोनों को अगर हम यहां पर माइनस करेंगे तो ये माइनस करने पे आएगा वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब और ये 1 माइनस 1, ये वाला जो एलिमेंट होगा ये हमें मिलेगा 0। इसी तरह से जब हम यहां पर R3 माइनस R1 करेंगे तो हम यहां पर R3 माइनस R1 कर रहे हैं 0 लाने के लिए, और ऐसा नहीं है कि हम 1 में ही माइनस करें। यहां पर अगर R2 होता तब भी हम 0 बना पाते। सो R3 माइनस R1 करने के बाद ये वाला जो यहां पर एलिमेंट होगा ये हमें मिलेगा जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इन दोनों को अगर हम यहां पर माइनस कर लेंगे तो माइनस करने के बाद ये हमें मिलेगा जेड क्यूब माइनस एक्स क्यूब। नाउ ये डिटरमिनेंट मैंने प्रीवियस वीडियोस को आप कंसीडर कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा भूल चुके हैं तो उन क्वेश्चनों को भी मैंने यहां पर ऐसे ही कराया था कि जब हमने यहां पर इस वाले एलिमेंट के नीचे 2 0 बना दिए तो इस कंडीशन में हम क्या करते थे, ये एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम में लाई करेगा इसे हम डिलीट करेंगे और यहां पर जो एलिमेंट होगा इसे बाहर लिखा जाता है डिटरमिनेंट के, इसका मतलब है 1। सो ये रो और ये कॉलम को एलिमिनेट करने के बाद जो डिटरमिनेंट हमें मिलेगा उसमें केवल ये 4 एलिमेंट आएंगे। तो इस तरह से हम देख सकते हैं डिटरमिनेंट सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस हुआ, क्योंकि पहले इसका ऑर्डर 3/3 था और अब इसका ऑर्डर रह जाएगा 2/2 ऑर्डर। सो ये वाला जो एलिमेंट है वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और यहां पर जेड क्यूब माइनस एक्स क्यूब। सो ये डिटरमिनेंट यहां तक आ चुका है, सिंपलेस्ट फॉर्म में बन चुका है, क्योंकि पहले 9 एलिमेंट थे और अब यहां पर केवल 4 एलिमेंट ही रह गए। नाउ जो नेक्स्ट स्टेप होने वाला है बच्चों वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो अब इसके बाद हम यहां पर डिटरमिनेंट के फैक्टर बनाएंगे। ये सभी यहां पर फॉर्मूलों की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं तो सबके फॉर्मूलों को लगाया जाएगा। वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के मैंने फैक्टर बना लिए हैं, वाई माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय वाई प्लस एक्स, और वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब, इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है वाई माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर। इसी तरह से मैं यहां पर इसके भी फैक्टर बनाऊंगा, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका एक फैक्टर बनेगा z प्लस एक्स और एक फैक्टर बनेगा z माइनस एक्स। सिमिलरली z क्यूब माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा z माइनस एक्स प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स जेड प्लस एक्स स्क्वायर। सो हम देख सकते हैं फैक्टर की फॉर्म में लाने के बाद फर्स्ट रो से हमें क्या कॉमन मिलेगा, y माइनस एक्स, और सेकेंड रो से हमें क्या कॉमन मिलेगा, z माइनस एक्स। सो टेकिंग कॉमन
y माइनस एक्स फ्रॉम द फर्स्ट रो एंड z माइनस एक्स कॉमन फ्रॉम द सेकेंड रो। सो इस रो से अगर हमने y माइनस एक्स को कॉमन निकाला तो यहां पर हमें एलिमेंट मिल जाएगा y प्लस एक्स और यहां पर एलिमेंट मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर। इसी तरह से z माइनस एक्स को कॉमन निकालने के बाद यहां पर एलिमेंट मिलेगा z प्लस एक्स और यहां पर जो एलिमेंट होगा z स्क्वायर प्लस एक्स जेड प्लस एक्स स्क्वायर होगा। सो बच्चों इतना हमने कर लिया है और अभी हम इसे सिंपल एक्सपेंड नहीं करेंगे क्योंकि डिटर्मिनेंट वैसे भी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं आया। एक्सपेंड करने से पहले जरूरी है कि डिटर्मिनेंट सिंपलेस्ट फॉर्म में आए। सो अब हमें यहां पर सोचना होगा कौन सा ऑपरेशन हम इसमें लगा सकते हैं जिससे डिटर्मिनेंट को हम और सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएं। सो हम यहां पर क्या करने वाले हैं, अगर मैं R2 में से R1 को माइनस कर लूं, मैं क्यों माइनस करूंगा इसका रीजन मैं आपको बताऊंगा। अगर मैं R2 में R1 को माइनस करता हूं तो यहां पर ये x कैंसिल हो जाएगा, यहां पर अगर मैं माइनस करता हूं तो ये एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा और माइनस करने के बाद मुझे जो मिलेगा उसके मैं आसानी से फैक्टर भी कर पाऊंगा और हम कुछ और कॉमन निकाल पाएंगे। सो नेक्स्ट ऑपरेशन जो हमें इसमें लगाना है वो इस तरह से लगाना है, सेकेंड रो में फर्स्ट रो को मैं माइनस करने वाला हूं, मतलब R2 माइनस R1। सो मैं यहां पे लगाता हूं स्टेप, y माइनस एक्स ऐसी रहेगा, z माइनस एक्स यहां पर जो है ये भी ऐसी रहेगा। फर्स्ट रो में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि चेंज हम यहां पर सेकंड रो में कर रहे हैं। सो फर्स्ट रो ऐसी रहेगी y प्लस एक्स और जो ये सेकंड एलिमेंट है y स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर। सो R2 में जब हमने R1 को माइनस करा तो यहां पर ये x कैंसिल हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा, z माइनस वाई। अगर हम इसे माइनस करते हैं इट मीन्स z स्क्वायर प्लस एक्स जेड प्लस एक्स स्क्वायर माइनस दिस, तो यहां पर ये एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा। फाइनली जो हमें मिलेगा वो क्या होगा, z स्क्वायर प्लस एक्स जेड और यहां पे माइनस साइन बाहर आएगा, इसका मतलब है माइनस का y स्क्वायर और माइनस का एक्स वाई, क्योंकि हमने एक्स स्क्वायर यहां पे कर लिया है कैंसिल। सो यहां तक के स्टेप हमारे आ चुके हैं और मैं अब आगे नेक्स्ट वाला स्टेप आपको बताने वाला हूं। अब हमें बच्चों क्या करना होगा, अगर हम यहां पर देखें इन दोनों को अगर हम अरेंज करके फैक्टर बना लें तो ये जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड प्लस वाई और जेड माइनस वाई बनेगा। इन दोनों में अगर हमने एक्स को कॉमन निकाल लिया तो यहां पे भी जेड माइनस वाई बनेगा और हम इस सेकंड रो से जेड माइनस वाई को कॉमन निकाल पाएंगे। सो मैं नेक्स्ट स्टेप यहां पे करने वाला हूं, y माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय z माइनस एक्स। फर्स्ट रो में कोई भी चेंज नहीं हुआ, सो फर्स्ट रो यहां पर ऐसी रहेगी y प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाय वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर और यहां पर जो z माइनस वाई है ये भी ऐसी रहेगा। इन दोनों को हमने अरेंज करा, z स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को, और इसके हमने यहां पर फैक्टर बना दिए z माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाय z प्लस वाई और इन दोनों में से मैं x को कॉमन निकालूंगा। सो x को यहां पर अगर मैं कॉमन निकालूंगा तो यहां पर z माइनस वाई आएगा। सो ये वाला स्टेप मुझे यहां पर मिल चुका है। सो हम देख सकते हैं बच्चों इस टर्म में से z माइनस वाई कॉमन आ जाएगा और कॉमन निकालने के बाद इस सेकंड रो से हम z माइनस वाई कॉमन निकालेंगे तो हम इस वाले स्टेप में भी कॉमन निकाल सकते हैं। ये पूरी सेकंड रो में से z माइनस वाई को कॉमन, जिसके बाद मुझे मिलेगा y माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय z माइनस एक्स और मैंने यहां पर
z माइनस वाई को कॉमन निकाला फ्रॉम द सेकेंड रो, जिससे ये आ जाएगा y प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाय वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर, और यहां पे 1 मिलेगा। ये z माइनस वाई कॉमन निकला, तो कॉमन निकालने के बाद क्या बचा, z प्लस वाई प्लस एक्स। ओके, सो इतना हमने यहां पर कर लिया है। तो अब हम देख सकते हैं यहां पर जो हमारा डिटर्मिनेंट आया, ये डिटर्मिनेंट बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया है, और अब हम आसानी से इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर सकते हैं। तो एक्सपेंड करने का मतलब होगा सिंपल इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट। तो यहां पर मैं इसे सॉल्व करवा रहा हूं, y माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय z माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय z माइनस वाई, और इन ब्रैकेट इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, जिसका मतलब है y प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाय z प्लस वाई प्लस एक्स, और -1 इंटू दिस, जिससे आ जाएगा y स्क्वायर माइनस एक्स वाई और माइनस का एक्स स्क्वायर। सो सिंपल मल्टीप्लाई कर लेना है, और मल्टीप्लाई करने के बाद ये टर्म्स कैंसिल होंगी, जिसके बाद हमें इसका प्रूफ मिल जाएगा। तो मैं यहां पे आपको मल्टीप्लाई करवा रहा हूं, y माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय z माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय z माइनस वाई। सो हम यहां पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं z वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स प्लस एक्स जेड प्लस एक्स वाई और प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ दिस, यानी कि माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई और माइनस का एक्स स्क्वायर। सो हम यहां पर देख सकते हैं जो वाई स्क्वायर होगा ये कैंसिल हो गया, जो एक्स स्क्वायर होगा ये भी कैंसिल हो गया, और यहां पर जो ये एक्स वाई है ये इस एक्स वाई से कैंसिल हो गया। तो फाइनली जो रिजल्ट हमें मिला है मैं यहां पे इसे नोट करूंगा, y माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय z माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय z माइनस वाई, एंड हमें क्या मिला, z वाई प्लस एक्स वाई प्लस एक्स जेड। सो हमें यहां पर मिला है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, और यही वो प्रूफ है बच्चों राइट हैंड साइड में जो हमें लाना था। सो ये 9th क्वेश्चन को हमने कवर किया। नाउ मैं आगे मूव करूंगा। नाउ हमारे सामने है अब 10th क्वेश्चन, जिसके 2 पार्ट हैं और दोनों पार्ट का जो मेथड है वो एक ही है लगभग। सो मैं इसमें आपको एक पार्ट करके बताता हूं। डिटरमिनेंट और इस डिटरमिनेंट को हमें प्रूफ करना है 5x प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस एक्स का स्क्वायर। सो जो हमें यहां पर फैक्टर लाने हैं, ये फैक्टर कैसे बनेंगे, इसके लिए किस प्रॉपर्टी का यूज करा जाएगा। फैक्टर जो हमें लाने हैं ये 5x प्लस 4 और 4 माइनस एक्स का स्क्वायर है। अगर हम यहां पर ये फर्स्ट कॉलम आपको दिख रहा है, इन दोनों कॉलम को अगर हम यहां पर ऐड कर लें तो 2x और 2x 4x और x यहां पे हमें 5x प्लस 4 मिल जाएगा। अगर हम इन दोनों रो को यहां पर ऐड कर लेंगे तब भी हमें 5x प्लस 4 मिल सकता है। तो इस बार हमारे पास ऑप्शन है कि हम प्रॉपर्टी को रो में लगाएं या कॉलम में भी हम इस प्रॉपर्टी को लगा सकते हैं।
तो इसमें जो प्रॉपर्टी लग रही है वो क्या है, मैं आपको रिकॉल करवाता हूं। किसी भी रो या कॉलम को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके हम दूसरी रो या कॉलम में ऐड कर सकते हैं। सो हम यहां पर क्या कर रहे हैं, इस कॉलम को 1 से मल्टीप्लाई, इस कॉलम को 1 से मल्टीप्लाई, और इन दोनों को 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद हम इसे C1 में ऐड कर लेंगे। यानी कि सिंपली अगर हम समझें तो हम यहां पर जो प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, जो ऑपरेशन लगा रहे हैं, वो है C1 में इन दोनों को 1 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना। नाउ 2x एंड x प्लस 4, जिसे सॉल्व करने के बाद ये 5x प्लस 4 आएगा। इन दोनों को भी अगर हम यहां पर ऐड कर लेते हैं तो ये भी 5x प्लस 4 आएगा, और इन दोनों को अगर हम यहां पर ऐड कर लेते हैं तो ये भी हमें 5x प्लस 4 मिलेगा। चेंज केवल जो एरो से पहले होता है बेटा वही होता है। इसका मतलब है केवल C1 ही यहां पर चेंज होगा, बाकी दोनों कॉलम एज इट इज रहेंगे। तो ये 2x हो जाएगा, ये x प्लस 4, ये 2x, ये 2x, ये 2x और ये x प्लस 4। नाउ 5x प्लस 4 बन चुका है। हमें क्या करना होगा, फर्स्ट कॉलम में ये पूरा 5x प्लस 4 कॉमन आ सकता है। सो हमने यहां पर 5x प्लस 4 को कॉमन निकाला, और कॉमन निकाल के 1 रह जाएगा, बाकी एलिमेंट ऐसी रहेंगे। 2x x प्लस 4, 2x एंड दिस x प्लस 4। सो हम देख सकते हैं यहां पर ये पूरा कॉलम 1 बन गया, और ये कॉलम अगर 1 बना है तो हम यहां पर 0 ला सकते हैं। 0 कैसे आएगा, अब क्योंकि जो 1 बना है ये कॉलम में बना है, अगर 1 कॉलम में बनता है 0 लाने के लिए ऑपरेशन रो में लगेगा, और रो में बनेगा तो कॉलम में लगेगा। यानी कि अगर हम R2 में R1 को माइनस करेंगे तभी तो हमें 0 मिलेगा ये, और इसी तरह R3 में अगर R1 को माइनस करा जाएगा तो हमें मिलेगा 0। तो 2 ऑपरेशन हम यहां पर एक साथ लगाएंगे। एक ऑपरेशन है R2 में हम R1 को माइनस कर रहे हैं, और जो नेक्स्ट ऑपरेशन है वो ये है R3 में हम R1 को माइनस कर रहे हैं। सो 5x प्लस 4 ये हमें मिल चुका था। फर्स्ट रो में कोई भी चेंज नहीं हुआ है, तो फर्स्ट रो यहां पर एज इट इज रहेगी 1, 2x एंड 2x, और यहां पर ये 1 माइनस 1 क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। इन दोनों को अगर हमने माइनस करा, x प्लस 4 माइनस 2x, तो हमें यहां पर क्या मिलेगा, 4 माइनस x, और यहां पर मिलेगा 0। इसी तरह R3 माइनस R1 करने के बाद 1 माइनस 1 ये 0 मिलेगा। 2x माइनस 2x ये हमें 0 मिलेगा, और यहां पर हमें मिलेगा 4 माइनस x। नाउ फिर से हम देख सकते हैं इस वाले एलिमेंट के नीचे ये दोनों 0 बन चुके हैं, तो ये एलिमेंट जिस किसी भी रो या कॉलम में आएगा उसे डिलीट करना है, और डिटरमिनेंट में जो रह जाए उसे हमें लिखना होता है। सो हम यहां पर इसे डिलीट कर रहे हैं, और डिलीट करने के बाद जो एलिमेंट हमें मिल जाएगा वो क्या होगा, 4 माइनस एक्स 0, 0, और यहां पर 4 माइनस एक्स। नाउ सिंपली सॉल्व करेंगे इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट, तो इनका प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो हमें यहां पर मिल चुका है 5x प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और यही हमें प्रूफ यहां पर लाना था। सो ये काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, और इसका जो नेक्स्ट वाला पार्ट है उसमें भी स्टेप लगभग एक जैसे ही हैं। सो वो मैं पार्ट आपको नहीं करवाऊंगा, मैं आपको नेक्स्ट आगे के पार्ट्स पे ले जाता हूं। क्वेश्चन नंबर 11 पे हम मूव करेंगे। क्वेश्चन 11, और इसमें डिटर्मिनेंट हमें गिवन है a माइनस बी माइनस सी, 2a 2a, और ये हमें
प्रूफ लाना है a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। नाउ किस तरह से इस फैक्टर को हम बना सकते हैं, इसके लिए हम यहां पर डिटरमिनेंट को बहुत अच्छी तरह देख रहे हैं। देखिए ये हो गया बेटा R1 R2 और R3। अगर हम इस R1 में इन दोनों को ऐड कर लें, 2b अगर यहां पर ऐड होगा तो 2b और माइनस b क्या मिलेगा, b, और ये ऐड होगा 2c माइनस c, हमें क्या मिलेगा, c। ऐसे ही जब ये दोनों यहां पर ऐड होंगे तो 2a माइनस a b ऐसी रहेगा एंड 2c माइनस c इज c, और यही यहां पर भी होगा। जब ये यहां पर ऐड होंगे तो यहां पर भी हमें मिलेगा a प्लस बी प्लस सी। सो ये हमें देखना होगा कि हमें फैक्टर क्या लाना है और उसके बाद ये सोचना पड़ेगा किस ऑपरेशन को, किस प्रॉपर्टी को हम यहां पे लगाएं जिससे कि हमें वो फैक्टर मिल पाए, या फिर ये देखना होगा कोई ऐसी प्रॉपर्टी, कोई ऐसा ऑपरेशन जिससे डिटर्मिनेंट हमारा लोएस्ट फॉर्म में मिल जाए। सो अब मैं यहां पर प्रॉपर्टी लगाने वाला हूं R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि इन दोनों को हमने कांस्टेंट 1 से मल्टीप्लाई करा और R1 में इसे हमने कर लिया है ऐड। सो बच्चों जब इन दोनों को यहां पर हम ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद ये हमें a प्लस बी प्लस सी मिलेगा, और इसी तरह से अगर यहां पर ऐड करेंगे तब भी ये आएगा और यहां पर भी हमें मिलेगा a प्लस बी प्लस सी। नाउ चेंज केवल R1 में हुआ है, R2 और R3 रो में कोई भी चेंज नहीं हुआ, तो इन दोनों रो को हमें बिल्कुल ऐसे ही लिखना होगा 2b b माइनस सी माइनस ए, 2b 2c 2c एंड c माइनस ए माइनस का b। तो अब हम यहां पर देख सकते हैं इस ऑपरेशन को लगाने के बाद हमारी जो यहां पर फर्स्ट रो है, इस वाली फर्स्ट रो में ये एलिमेंट पूरा कॉमन आ गया। तो हम यहां पर R1 से a प्लस बी प्लस सी को कॉमन निकालेंगे, टेकिंग कॉमन a प्लस बी प्लस सी फ्रॉम R1। तो यहां पर ये एलिमेंट तो 1 1 1 हो जाएगा, बाकी कोई भी चेंज नहीं होगा। 2b b माइनस सी माइनस ए, 2b 2c 2c एंड c माइनस ए माइनस b। तो बच्चों फिर से देखिए वही स्टेप आया है यहां पर। अब जो यहां पर 1 बना है, ये 1 जो है वो रो के अलोंग बना है। तो अभी मैंने आपको समझाया था ये 1 अगर रो में बनता है तो ये 0 कब बनेगा, जब इस सेकंड कॉलम में से हम फर्स्ट कॉलम को माइनस करेंगे, और यहां पर 0 हमें कब मिलेगा, जब हम थर्ड कॉलम में से सेकंड को या फर्स्ट को माइनस करेंगे। किसी को भी माइनस कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन हमारे सामने हैं। तो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो मैं लगाने वाला हूं सेकंड कॉलम में सेकंड कॉलम माइनस फर्स्ट कॉलम, और थर्ड कॉलम में थर्ड कॉलम माइनस फर्स्ट कॉलम। तो ये बाहर था a प्लस बी प्लस सी, फर्स्ट कॉलम में कोई भी चेंज नहीं आएगा, चेंज केवल सेकंड और थर्ड कॉलम में हो रहा है। सो ये ऐसी रहेगा 1 2b और 2c। नाउ अब देखें ढंग से, बिल्कुल सेकंड कॉलम में फर्स्ट कॉलम को माइनस करा, 1 माइनस 1, यहां पर हमें एलिमेंट क्या मिलेगा, 0। अगर हम इसमें ये माइनस करते हैं तो ये माइनस का साइन आएगा, यानी इतना माइनस 2b। सो क्या मिला, माइनस c माइनस a और b माइनस 2b का मतलब है माइनस b। तो अगर मैं यहां पर लिखूं तो ये आएगा माइनस का a माइनस बी एंड माइनस सी, और ऐसे ही जब इन दोनों को हम यहां पर माइनस करेंगे तो ये वाला एलिमेंट हमें 0 मिलेगा। नाउ C3 में अगर हम C1 को माइनस कर रहे हैं तो 1 माइनस 1, ये वाला एलिमेंट हमें 0 मिला, ये वाला एलिमेंट भी हमें 0 मिला, क्योंकि यहां पे 2b है, और इसे माइनस करने के बाद फिर से हमें क्या मिलेगा, माइनस का a माइनस b और माइनस c। नाउ फिर से वही रिजल्ट देखें, मैं जब
ये मैंने आपको पहले बताया था, जहां तक पॉसिबल होगा मैं हर क्वेश्चन को लगभग इसी तरह से कराऊंगा कि यहां पर हमें दो कंसेक्यूटिव एक रो में या एक कॉलम में जीरो मिल जाए, जिससे हमें काफी आसानी हो निकालने में। इस रो और कॉलम को अगर हम डिलीट कर देते हैं तो हमें डिटरमिनेंट में ही 4 एलिमेंट मिल गए। अगर दोनों को मल्टीप्लाई करा जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या मिलेगा, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, और बाहर यहां पर a प्लस बी प्लस सी पहले से है। तो फाइनली जब हम यहां पर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें मिलेगा a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। यही रिजल्ट हमें लाना था। बच्चों ये हमने कवर करा है 11th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, और सेकंड पार्ट इसी तरह से आप कंटिन्यू कर सकते हैं, आसानी से हो जाएगा। काफी सिंपल सा पार्ट है। मैं आगे मूव करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12th। क्वेश्चन 12th, तो हमें डिटरमिनेंट गिवन है और इस डिटरमिनेंट को हमें यहां पर प्रूव करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल क्यूब। एक प्रॉपर्टी मैं आपको सबसे पहले यहां पे बता रहा हूं, देखिए ये ध्यान रखिएगा, कुछ इस तरह से हमें रिजल्ट्स या प्रॉपर्टीज को लगाना होगा जिससे कि कुछ एलिमेंट कॉमन आ जाएं या मैक्सिमम जीरो बन जाएं। हम यहां पर ये देख पा रहे हैं, अगर इन दोनों को हम ऐड कर लें फर्स्ट कॉलम में तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहां पर भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, यानी कि पूरा कॉलम कॉमन आ जाएगा। अगर यही ऑपरेशन को हम रो में लगाएं तब भी यही होगा। इन दोनों को यहां पर ऐड करके क्या मिलेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और यहां पर क्या मिलेगा, सेम चीज। तो आप रो में लगाएं, कॉलम में लगाएं, दोनों ऑप्शंस आपके सामने यहां पर प्रेजेंट हैं। फिलहाल मैं यहां पर जो है रो में ही अप्लाई करता हूं। यानी फर्स्ट रो में मैंने सेकंड रो और थर्ड रो को ऐड कर लिया, मतलब 1 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर लिया। इन दोनों एलिमेंट को हम यहां पर ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहां पर मिलेगा एक्स स्क्वायर 1 एक्स स्क्वायर 1। तो बच्चों इसके बाद का स्टेप आपको याद आ गया होगा, कॉमन निकल सकता है R1 से। हमने क्या करा, यहां पर R1 से कॉमन निकाला और 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमने यहां पर R1 से कॉमन निकाल दिया है। कॉमन निकालने के बाद ये पूरी रो यहां पर 1 1 1 बन जाएगी और बाकी ये ऐसी रहेगा, एक्स स्क्वायर x1 एक्स स्क्वायर, और यहां पर ये रहेगा 1 के इक्वल। अब आप देखें, इस पूरी रो में हमने 1 बना दिया, और इस पूरी रो में 1 अगर बन चुका है तो यहां पर और यहां पर जीरो लाए जा सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा बेटा, C2 में C2 माइनस C1 और C3 में C3 माइनस C1। देखिए फिर से वही, एक बार 1 बन जाएं रो के अलोंग या कॉलम के अलोंग तो आपको वही ऑपरेशन लगाने जो स्टार्टिंग से मैं लगाते आ रहा हूं, क्योंकि हर क्वेश्चन को कराने का लगभग तरीका मैंने यही रखा है। तो नाउ नेक्स्ट जो ऑपरेशन हम लगाएंगे वो हम सेकंड कॉलम में लगाएंगे, और सेकंड कॉलम में हमने फर्स्ट कॉलम को माइनस करा, इसी तरह थर्ड कॉलम में हमने फर्स्ट कॉलम को माइनस करा, और बाहर ये एलिमेंट हमें मिल चुका है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फर्स्ट कॉलम में कोई भी चेंज नहीं हुआ तो फर्स्ट कॉलम ऐसी रहेगा 1 एक्स स्क्वायर एक्स, और सेकंड कॉलम में जब हम रिजल्ट लगाएंगे तो ये 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा बेटा, 0, और यहां पर माइनस करने के बाद ये आएगा
1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहां पर माइनस करने के बाद ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ऐसे ही थर्ड कॉलम में अगर हम फर्स्ट कॉलम को माइनस करेंगे तो 1 माइनस 1 0 और ये x माइनस एक्स स्क्वायर और ये 1 माइनस एक्स, यानी कि ये 0 आएगा, ये आएगा x माइनस एक्स स्क्वायर और ये हमें मिलेगा 1 माइनस एक्स के इक्वल। फिर से देखिएगा, यहां पर एलिमेंट 1 के आगे हमने 2 0 बना दिए हैं और जब भी इस तरह से केस आता है तो हम क्या किया करते थे, ये एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम के अलोंग होगा इसे हमें डिलीट कर देना। ध्यान रखें ये वाला एलिमेंट भी बाहर मल्टीप्लाई होगा, बार बार इस बात को मैं आपको बता रहा हूं। सो ये हमें मिलेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और डिटरमिनेंट का ऑर्डर चेंज हो गया, यानी हमें यही 4 एलिमेंट इसमें अब मिलने वाले हैं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और 1 माइनस एक्स। आगे का स्टेप बहुत सिंपल है, फैक्टर एक्स कॉमन, एक्स कॉमन। सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसके मैंने फैक्टर बना दिए हैं 1 माइनस एक्स एंड 1 प्लस एक्स। इसमें से मैंने x को कॉमन निकाला तो ये 1 माइनस एक्स मिलेगा। यहां पर मैंने x को कॉमन निकाला, x माइनस 1 मिलेगा और ये 1 माइनस एक्स ऐसे ही रहने वाला है। ओके बेटा, नाउ अब आप देखिएगा यहां पर ये फैक्टर 1 माइनस एक्स एंड 1 प्लस एक्स। ओके, सो हम देख सकते हैं यहां पर फर्स्ट रो में हम 1 माइनस एक्स कॉमन निकाल लें, सेकेंड रो में 1 माइनस एक्स कॉमन आ सकता है, यहां से आपको माइनस निकालना पड़ेगा। सो 1 माइनस एक्स हम कॉमन निकाल रहे हैं फ्रॉम द फर्स्ट रो और 1 माइनस एक्स को ही हम कॉमन निकाल रहे हैं फ्रॉम द सेकेंड रो। कुल मिलाकर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर बाहर आएगा, तो बाहर आएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहां से हमने 1 माइनस एक्स को निकाला। सो यहां पर क्या रह जाएगा 1 प्लस एक्स और ये वाला x, यहां पर 1 माइनस एक्स निकला, ये 1 माइनस एक्स निकला, बाहर माइनस साइन आना चाहिए। सो माइनस एक्स एंड यहां पर 1। अब सिंपल आप इसे सॉल्व कर लेंगे क्योंकि बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म हमें यहां पर मिल चुकी है। सो इसे मल्टीप्लाई करने के बाद इन दोनों का प्रोडक्ट होगा जो 1 प्लस एक्स आएगा माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट होगा जो एक्स स्क्वायर बन जाएगा, यानी इसका भी स्क्वायर बना और 1 माइनस एक्स का भी स्क्वायर बना। तो इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स का स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब क्योंकि दोनों का स्क्वायर बना तो इसे हम इस तरह भी तो लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो बच्चों एक फॉर्मूला यहां पर बन रहा है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर और इसका फॉर्मूला हुआ करता है a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ये बन जाएगा 1 क्यूब माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर और यही हमें लाना था राइट हैंड साइड में। नाउ बच्चों मूव करते हैं 13 क्वेश्चन की तरफ और इससे पहले हम ये क्वेश्चन स्टार्ट करें आप इसमें लिख लीजिए वेरी इंपॉर्टेंट। सो क्वेश्चन इस तरह से है, डिटरमिनेंट हमें गिवन है और ये हमें प्रूव करना है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब। अब यहां पर किस तरह से प्रॉपर्टी को लगाया जाए, किस तरह से ऑपरेशन को लगाया जाए जिससे डिटरमिनेंट सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए या फिर जो हमें फैक्टर चाहिए वो मिल जाए भैया। तो हमें क्या करना, सुनिए ढंग से।
अगर हम इस वाले कॉलम को -b से मल्टीप्लाई करें तो ये हमें माइनस का 2ab मिलेगा और यहां पर अगर हम ऐड कर लेंगे एक 0 मिल गया। ऐसे ही इस कॉलम को अगर हम a से मल्टीप्लाई करें, केवल a, हमें मिलेगा माइनस का 2ab और यहां पर ऐड करेंगे एक और 0 मिल गया। 2 0 काफी हैं। तो पहले इन दोनों प्रॉपर्टीज को हम यहां पे लगा लेते हैं। सो सबसे फर्स्ट C1 में C1 माइनस बी C3 और C2 में हमें लगाना है C2 प्लस ए C3। नाउ अब मैं आपको बता रहा हूं, -b से मल्टीप्लाई करा बच्चों क्या आएगा, 2b का स्क्वायर, ऐड कर लिया, -b से मल्टीप्लाई करा माइनस का 2ab ऐड करा। अब ये थोड़ा सा टेक्निकल मामला हो गया, तो आप चाहें इसे रफ में कर सकते हैं। -b से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इसके साथ ऐड कर रहे हैं, आप समझिए। सो ये तो हमें दिया है 2b, इसे हमने माइनस से मल्टीप्लाई करा तो -b से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, माइनस का b प्लस का ba स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस b क्यूब हो जाएगा। 2b माइनस b जो होगा ये हमें b मिलेगा, फिर ba का स्क्वायर होगा और फिर यहाँ पर b क्यूब होगा। अगर हम यहाँ पर b को कॉमन निकाल दें तो कॉमन निकालने के बाद हमें मिलेगा 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो सिंपल है, कोई दिक्कत अगर है आप रफ में लिख के कर सकते हैं। सो हमें यहाँ पर जो मिला वो क्या मिला, b मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब मैं सेकंड कॉलम में लगाने वाला हूं। थर्ड कॉलम को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेटा, a से। माइनस का 2ab जब इसके साथ ऐड होगा, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेटा, a से 2a स्क्वायर और यहां पर ऐड होगा माइनस का a स्क्वायर बन जाएगा। यानी यहां पर जो एलिमेंट होगा ये आपको मिलेगा 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। और यहां पर देखिए फिर से अगर कोई आपको दिक्कत है तो आप यहां पे कर सकते हैं सॉल्व। ये माइनस का 2a है और इसे हम a से मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हैं, तो जब ये a से मल्टीप्लाई होगा, a माइनस ये मल्टीप्लाई करा सो ये आएगा a क्यूब और ये a से मल्टीप्लाई करा तो ये आएगा माइनस का ab स्क्वायर। माइनस 2a और प्लस a क्या होगा, माइनस का a क्यूब और माइनस का ab स्क्वायर। अगर आप यहां पर a को कॉमन निकाल लें तो फिर से आपको क्या मिलेगा, 1 प्लस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। सो यहां पर हमें मिलेगा, तो हम यहां पर लिख सकते हैं माइनस a को कॉमन निकालने के बाद 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। नाउ थर्ड कॉलम ऐसे ही रहने देना है, कुछ भी नहीं करना इसमें। तो माइनस का 2b 2a और 1 माइनस a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। सो बच्चों हमने यहां पर देखा, इतना हमने कर लिया। और अब हम देख सकते हैं फर्स्ट कॉलम से कॉमन, सेकंड कॉलम से कॉमन, इन दोनों से कॉमन आएगा 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सेकंड कॉलम से भी यही कॉमन आएगा, जब कॉमन निकाल दिया दोनों से तो क्या बन जाएगा, इसका स्क्वायर। सो हमने यहां पर कॉमन निकाल दिया 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दोनों कॉलम से और इसका स्क्वायर बन जाएगा। सो यहां पर हमें मिलेगा 1 0b, यहां पर हमें मिलेगा 0 1 माइनस a और यहां पर हमें मिलेगा माइनस का 2b 2a और 1 माइनस a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। सो बच्चों हम यहां पे देख सकते हैं हमारे सामने जो डिटर्मिनेंट आया, ये अब
काफ़ी सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। इससे और सिंपलेस्ट फॉर्म अगर हम लाना चाहें तो शायद वो मुश्किल होगा, और अगर हम ऑपरेशन कोई लगा भी देते हैं तो इतना बेहतर नहीं होगा उस ऑपरेशन को लगाना। सो अब हम एक काम ये करने वाले हैं, इस डिटरमिनेंट को हम यहां पर सिंपल ही एक्सपेंड कर लें। देखिए सिंपल एक्सपेंड करने का मतलब क्या होगा, जिस तरह से हम पूरे डिटरमिनेंट को इवेल्युएट किया करते थे, क्योंकि हमारा आंसर जो है वो लगभग आ चुका है, बस केवल एक फैक्टर की और कमी रह गई है। सो अब हम क्या करेंगे, ये तो ऐसी रहेगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और डिटरमिनेंट को हम यहां पर सिंपल एक्सपेंड कर रहे हैं, जिसका मतलब है फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करना। तो ये जो 1 एलिमेंट है ये ऐसी रहेगा, इस वाली रो इस कॉलम को डिलीट करा, इन दोनों का प्रोडक्ट होगा। तो प्रोडक्ट होने के बाद हमें क्या मिलेगा, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहां पर साइन बीच में माइनस का होता है, तो माइनस माइनस प्लस यहां पर क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर। सो ये हमने, अब नेक्स्ट जो एलिमेंट होता है वो ये होता है, इसमें माइनस साइन आता है, तो माइनस अगर हम इसमें लगाएंगे जीरो, जो भी होगा वो सब जीरो हो जाएगा, तो -0 और जितना भी है वो पूरा ही जीरो। नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो बच्चों क्या है, -2b, तो इस वाले एलिमेंट को लिया जाएगा -2b, और ये एलिमेंट इस वाली रो इस वाले कॉलम में आ रहा है, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा 0, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या बचेगा हमारे पास -b। ओके, सो ये आ चुका है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये सॉल्व करने पे हमें मिलेगा 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, और ये प्लस का 2b स्क्वायर। जब मैं इन दोनों को सॉल्व कर लूंगा b स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर पहले से था एक और आ गया, इसका मतलब ये क्या बन जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब, यही हमें लाना था। सो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और केवल 2 स्टेप आपको उसमें याद रखने हैं। C1 में क्या लगाया, C2 में क्या लगाया, लगाने के बाद सिंपली हमने कॉमन निकाला, कॉमन निकालने के बाद हमने ऐसे कर लिया है एक्सपेंड। नाउ मैं मूव करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन 14। सो 14th क्वेश्चन हमारे सामने है, नोट करते हैं इसे। डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 1 ए बी ए सी ए बी बी स्क्वायर प्लस 1 बी सी सी ए सी बी एंड सी स्क्वायर प्लस 1, और ये हमें प्रूफ लाना है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कैसे करना होगा इसे। तो बेटा यहां पर एक पॉइंट हम नोट कर रहे हैं, जो डिटरमिनेंट हमें गिवन है, उस डिटरमिनेंट में कुछ एलिमेंट तो ऐसे हैं जिनका स्क्वायर है और कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनका स्क्वायर नहीं है। सो पहला काम तो ये करना पड़ेगा, हम कुछ यहां पर इस तरह से प्रॉपर्टी का यूज कर लें जिससे कि जिन एलिमेंट का स्क्वायर नहीं है उन एलिमेंट का भी स्क्वायर बन जाए। उसके बाद ही हम आगे कुछ सोच पाएंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी लगाएं। तो एक स्टेप यहां पर हो सकता है, वो ये, फर्स्ट रो को हम ए से मल्टीप्लाई अगर कर लेते हैं तो ये ए स्क्वायर बनेगा। सेकंड रो को अगर हम बी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये बी स्क्वायर बनेगा, और यहां पे भी बी मल्टीप्लाई होगा जिसे हम ब्रैकेट के बाहर रख देंगे। थर्ड रो को अगर हम सी से मल्टीप्लाई करें तो यहां पर भी सी स्क्वायर, यहां पर भी सी स्क्वायर बन जाएगा। तो फर्स्ट ऑपरेशन जो मैं यहां पर लगाने वाला हूं वो ऑपरेशन इस तरह से लगेगा, R1 में मैं मल्टीप्लाई करूंगा ए से, R2 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा बी से, और R3 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा सी से। देखिए यहां पर हमारे पास
ये प्रॉपर्टी नहीं है कि हम केवल मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करके हम ऐड कर सकते हैं। तो इसका क्या मतलब है, अगर हम केवल मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा। सो बाहर हमने क्या करा, 1/ABC, इसे हमने a से मल्टीप्लाई कर लिया, a मल्टीप्लाइड बाय a स्क्वायर प्लस 1, ये a से मल्टीप्लाई होगा, a स्क्वायर b, ये बन जाएगा a स्क्वायर c। इसी तरह सेकेंड रो को जब हम b से मल्टीप्लाई करेंगे, ab स्क्वायर b मल्टीप्लाइड बाय b स्क्वायर प्लस 1 और ये b स्क्वायर c। इसी तरह ये जब c से मल्टीप्लाई होगा, c स्क्वायर a, c स्क्वायर b एंड c मल्टीप्लाइड बाय c स्क्वायर प्लस 1। ओके बेटा, अब एक पॉइंट देखिए आप कि मल्टीप्लाई करने का फायदा क्या हुआ है। फर्स्ट रो से आप a कॉमन निकाल लें, सेकेंड रो से आप b कॉमन निकाल लें और थर्ड रो से आप c कॉमन निकाल लें। तो टेकिंग कॉमन a b c, सॉरी रो से नहीं कॉलम से, तो इस कॉलम से a, इस कॉलम से b और इस कॉलम से हमें c कॉमन निकालना, यानी बाहर क्या आ गया, abc आ गया, और बाहर abc आ जाएगा तो ये वाला जो abc हमने मल्टीप्लाई करा था, ये वाला abc हो गया कैंसिल। ऐसे ये कॉलम से a कॉमन आ रहा है, इसका मतलब है a स्क्वायर प्लस 1 b स्क्वायर c स्क्वायर, यहां से हमने b को कॉमन निकाला, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 1 c स्क्वायर, यहां से हमने c को कॉमन निकाला, a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर प्लस 1। सो हम देख सकते हैं यहां पर जितने भी एलिमेंट, जैसे मैंने आपको बताया था, जितने भी एलिमेंट इस डिटरमिनेंट में आपको दिख रहे हैं बेटा, अब इन सभी एलिमेंट का यहां पर स्क्वायर बन रहा है। और अब एक रिजल्ट रह गया, बस एक प्रॉपर्टी रह गई, उसके बाद क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपल होने वाला है। ये अगर हम इस R1 में इन दोनों को ऐड कर लें तो हम देखेंगे R1 में सारे रो, फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट कॉमन बन जाएंगे। ये पहले मैं ABC को यहां से कैंसिल कर लूं। सो नेक्स्ट जो हम रिजल्ट लगाने वाले हैं, ये रिजल्ट है R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3, और जब हम यहां पर इसे ऐड कर लेंगे तो ये ऐड करने के बाद बन जाएगा a स्क्वायर प्लस 1 प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, यहां पर भी बन जाएगा a स्क्वायर प्लस 1 प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और यहां पर भी बन जाएगा a स्क्वायर प्लस 1 प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ओके बेटा, बाकी सब ऐसे ही रहेगा, b स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 1 b स्क्वायर c स्क्वायर c स्क्वायर और c स्क्वायर प्लस 1। नाउ हमने देखा R1 में ये पूरा एलिमेंट कॉमन आ गया, तो R1 से इस एलिमेंट को क्यों ना कॉमन निकाला जाए। सो हमने R1 से कॉमन निकाला 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और कॉमन निकालने के बाद यहां पर सब 1 हो जाएगा, बाकी ऐसी लिखना है आपको, b स्क्वायर प्लस 1 b स्क्वायर c स्क्वायर c स्क्वायर और c स्क्वायर प्लस का 1। नाउ बच्चों फिर से देखिए वही कंडीशन, बार बार 1 मैंने बना दिया है, और यहां पर अगर 1 बन गया तो 0 आसानी से लाया जा सकता है। और 0 लाने के लिए आपको क्या करना होगा, मैंने अभी आपको बताया था कुछ देर पहले, जब यहां पर रो में 1 बनेगा, 0 लाने के लिए कॉलम में प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो दो प्रॉपर्टी को हम यहां पे लगा रहे हैं, C2 में C2 माइनस C1 और C3 में C3 माइनस C1। यह बाहर आ चुका है, 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो फर्स्ट कॉलम ऐसी रहेगा, इसमें कोई भी चेंज हम नहीं कर रहे हैं। और C2 में जब हम C1 को माइनस करेंगे, 1 माइनस 1, यहाँ पर 0 आएगा, ये इसमें माइनस होगा, ये 1 बन जाएगा, ये 0 आएगा। ऐसे ही C3 माइनस C1 जब हम करेंगे
तो ये 0 और यहां पर ये आ गया है 1 हमारा। ओके, अब बहुत सिंपल है बेटा, देखिए यहां पर ये एलिमेंट के आगे मैंने 2 0 बना दिए, इसे डिलीट करें, ये 4 एलिमेंट रह जाएंगे। सॉल्व कैसे करते थे, इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट, जो कितना आएगा 1, और 1 इंटू दिस का मतलब है, यही हमें प्रूफ लाना था, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर विच इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड, जो भी हमें यहां पे लाना था प्रूफ। सो हमने क्वेश्चन को भी कवर कर लिया है और ऑब्जेक्टिव 2 क्वेश्चंस रह गए हैं, मैं आपको इसे एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 15th है और 16th है, ये भी हम कवर करेंगे जल्दी से। 15th क्वेश्चन हमें गिवन है यहां पर ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 इंटू 3, और हमें यहां पर फाइंड करना है डिटरमिनेंट ऑफ के इंटू ए। देखिए इसका तरीका क्या है, ए यहां पर क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर कितना है 3/3 है। अब यहां पर के ए से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उससे हम के को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर उसका डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं। अगर किसी भी मैट्रिक्स को, मान लो ये कोई भी ए मैट्रिक्स है 3/3 ऑर्डर की, और इस मैट्रिक्स को आपने क्या करा, के से मल्टीप्लाई कर लिया। जब आपने इस मैट्रिक्स को के से मल्टीप्लाई करा तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये जो के होगा ये मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हमें निकालना क्या है, इसका डिटरमिनेंट। नाउ के से हमने मल्टीप्लाई कर लिया, अब हम इसका डिटरमिनेंट निकाल लें। तो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी अलग होती है, किसी भी रो या कॉलम से कॉमन आता है तो फर्स्ट रो से के कॉमन, क्योंकि के मल्टीप्लाई हो चुका है, तो फर्स्ट रो से के कॉमन, सेकंड रो से के कॉमन, थर्ड रो से के कॉमन। तो अगर हम तीनों में के को कॉमन निकाल लें, क्या मिलेगा हमें, के क्यूब मिलेगा, और जितना बच जाएगा वो क्या होगा, ए मैट्रिक्स नहीं, क्या है ये, डिटरमिनेंट। वो क्या होगा, ए का डिटरमिनेंट। सो इसका आंसर होगा डिटरमिनेंट ऑफ के इंटू ए इज इक्वल टू के क्यूब इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। नाउ जो ऑप्शन यहां पर करेक्ट है दैट इज सी ऑप्शन। अब इसके बाद हम बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ये डेफिनेशन पे बेस्ड है। मैंने आपको बताया था डिटरमिनेंट क्या होता है, डिटरमिनेंट एक कांस्टेंट होता है, एक नंबर होता है दैट इज एसोसिएटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ एक कांस्टेंट एसोसिएट होता है, एक नंबर एसोसिएट होता है, उसी नंबर को कहा जाता है उस स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। यानी इसमें जो सही ऑप्शन दिख रहा है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। सो बच्चों अभी हमने कवर कर लिया है यहां तक का टॉपिक, और डिटरमिनेंट ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट के काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। तो इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगा जिसमें आपको कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स और मिसलेनियस के क्वेश्चंस को कवर करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।